आंध्र प्रदेश में कोरोना के 19,000 के करीब नए केस, 71 की मौत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश ने कहा कि कोरोना की समीक्षा बैठक की, टीम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री इलेक्ट एम.के. स्टालिन ने पत्रकारों को घोषित किया फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर। बंगाल में कोरोना के 17,501 नए मामले, 98 मरीजों की मौत। दिल्ली में 18+ की वैक्सीन का दूसरा दिन, सेंटर पर लंबी लंबी लाइन। मुंबई में भी जारी है 18+ की वैक्सीनेशन, युवाओं की भारी भीड़। परिणाम के बाद हिंसा से थर्राया बंगाल, बीजेपी का दावा 9 कार्यकर्ताओं की हत्या। बंगाल हिंसा के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल, कल देश भर में धरना प्रदर्शन। बंगाल पहुंचे जेपी नड्डा, कार्यकर्ताओं से मिले। हिंसा से प्रभावित कार्यकर्ताओं के घर जाएंगे नड्डा, कल कोलकाता में धरना देंगे। हुगली में टीएमसी कार्यकर्ता की पीट कर हत्या, तृणमूल ने बीजेपी पर लगाया आरोप, 4 गिरफ्तार। बंगाल में थम नहीं रही राजनीतिक हिंसा, रानीगंज में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला। बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने हिंसा को लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली बताया, कहा नहीं मिली है राज्य सरकार से कोई भी रिपोर्ट। बीजेपी ने हिंसा को राज्य प्रायोजित करार दिया, कहा क्या ये दूसरी विचारधारा को संरक्षण नहीं देती। जिस प्रकार से आज हम वहां हिंसा देख रहे हैं, ये किसी ने भी नहीं सोचा था कि हिंदुस्तान के लोकतंत्र का इस प्रकार से किसी राज्य में धज्जियां उड़ेगी। बीजेपी सांसद परवेश सिंह ने ममता बनर्जी से अपील की कि हिंसा रोकें। टीएमसी ने हिंसा को बीजेपी में आपसी झगड़े का परिणाम बताया, डेरेक ओब्रायन बोले नफरत फैलाने का परिणाम। उत्तरी दिनाजपुर में एक परिवार पर गोलीबारी, घर पर फायरिंग कर भाग गए हमलावर, टीएमसी पर आरोप। हिंसा में घायल महिला ने अस्पताल में तोड़ा दम, टीएमसी कार्यकर्ताओं पर घर में घुसकर मारने का आरोप। बंगाल हिंसा पर अभिनेत्री रवीना टंडन ने जताया दुख, हिंसा में मारे गए लोगों के प्रति प्रकट की संवेदना। सुप्रीम कोर्ट में ममता सरकार को बड़ा झटका, पश्चिम बंगाल हाउसिंग इंडस्ट्री रेगुलेशन एक्ट 2017 रद्द, सबसे बड़ी अदालत ने बताया असंवैधानिक। यूपी पंचायत चुनाव में भगवान राम की नगरी अयोध्या में बीजेपी को झटका, समाजवादी पार्टी के खाते में 40 में से 24 सीट। काशी मथुरा में भी समाजवादी पार्टी का बजा डंका, बीजेपी को मात दी। यूपी पंचायत चुनाव में 2 बार सांसद रह चुकी बीजेपी की प्रत्याशी रीना चौधरी हारी। बाराबंकी में जिला पंचायत सदस्य चुनाव में समाजवादी पार्टी ने मारी बाजी, भारतीय किसान यूनियन और निर्दलियों का परचम लहराया। फतेहपुर में महिला प्रधान की जीत के बाद गांव में जश्न, कोरोना की उड़ी धज्जियां। अंबाला के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी, 30 मरीजों की स्थिति गंभीर। मंत्री अनिल विज ने माना ऑक्सीजन की कमी के बाद प्रशासन को जल्द ऑक्सीजन मुहैया कराने को कहा। मरीज की मौत के बाद परिजनों का हंगामा, डॉक्टर्स पर लापरवाही का आरोप। सासाराम में मरीज की मौत पर भड़का परिजनों का गुस्सा, अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ की। नागपुर में 350 इंटर्न डॉक्टर हड़ताल पर, सरकारी अस्पताल में दे रहे हैं सेवा। मुस्लिम युवाओं ने प्राकृतिक वातावरण में शुरू किया कोविड सेंटर, डॉक्टर से लेकर ऑटो वाला फ्री में कर रहा है सभी सेवा। मध्य प्रदेश में 18 साल से अधिक उम्र वालों को कल से लगेगी वैक्सीन, राज्य के मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने किया ऐलान। कोरोना के कारण असम के सभी नेशनल पार्क बंद, लोगों की भीड़ जुटने पर लगी रोक। वायुसेना का मिशन ऑक्सीजन, जर्मनी से 4 ऑक्सीजन कंटेनर लेकर आया एयरफोर्स का C-17 विमान। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल जगमोहन का निधन, पीएम मोदी ने जताया शोक। तमिलनाडु तक पहुंची राजनीतिक हिंसा, अम्मा कैंटीन पर हमला, AIADMK ने डीएमके पर लगाया आरोप।
अहमदाबाद में बढ़ते कोरोना के मामलों के बाद ट्रेन में आइसोलेशन कोच 304 बेड तैयार। हर कोच में 16 मरीजों को रखा जाएगा, खाने का भी है इंतजाम। हरियाणा में अब घरों में आइसोलेट मरीजों को भी आसानी से मिलेगी ऑक्सीजन, डॉक्टर्स की पर्ची सिर्फ दिखानी होगी। WHO का आकलन, भारत में बढ़ती मांग के कारण आपूर्ति के लिए 20 मिलियन टीके की तत्काल आवश्यकता। 8 साल की बच्ची से दरिंदगी, परिवार वालों ने आरोपी को दबोचा, पुलिस के हवाले किया। कानपुर में दबंगों का आतंक, मामूली विवाद में युवक को जमकर पीट डाला। अमृतसर में टूर एंड ट्रेवल कंपनी के काउंटर पर गोली, प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रेवल के मालिक ने 12 से 13 राउंड फायर किए। बस स्टैंड पर खड़ी 3 बसें जली, बस में नहीं थी कोई सवारी। लॉकडाउन में अपराध का ग्राफ गिरा, चोरी और लूट की घटनाओं में काफी कमी आई। IPL पर कोरोना की मार, अनिश्चितकाल के लिए टूर्नामेंट सस्पेंड। T20 वर्ल्ड कप के बाद हो सकते हैं बाकी के बचे 31 मैच। IPL के खिलाड़ियों और स्टाफ के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद किया गया फैसला, रिद्धिमान साहा, अमित मिश्रा नए पॉजिटिव। कल कोलकाता बेंगलुरु के मुकाबले टाले गए थे। KKR के 2 खिलाड़ी वरुण चक्रवर्ती, संदीप वॉरियर हुए थे पॉजिटिव। चेन्नई की टीम तक भी पहुंचा कोरोना, बालाजी और बस के क्लीनर की रिपोर्ट पॉजिटिव।